सबसे पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी, ओल्ड वाली। उसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था, वो कुछ मतलब जो स्पेक्ट्रम से या कुछ इन सब चीजों से जो थोड़ा सा जिसमें फैक्चुअल डिमांड करते हैं, उनसे तैयारी की थी। और उसके बाद में प्रीलिम्स में आता है अपने ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके लिए एनसीईआरटी की थी। साथ में कुछ यूट्यूब से लेक्चर, जैसे मुरनाल के लेक्चर हैं, वो सब मैंने किए थे। फिर पॉलिटिकल साइंस में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए कुछ नोट्स जैसे करंट के हैं तो मैगजीन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह है उनका सहारा लिया था। मुरनाल की जो लेक्चर्स है ना, वो पढ़े थे। और साइंस टेक के लिए मैंने करंट का पोर्शन पढ़ा था। पीटी 365 देखी होगी सबने, वो पढ़ी थी साइंस टेक के लिए। बहुत अच्छी आती है, मतलब उसमें से आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं वो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैं तो नहीं बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट्स कितने बनाएंगे। प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, कोई अंत थोड़ी है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए नोट मैं नहीं बनाता था। अगर किसी को लगता है कि उसे बनाने चाहिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बना सकता है, मैं बाइंड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाया जाए तो ही ठीक है ना। और जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप, एक तो अपनी आदत होती है कि हम लोग बुक्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के ले आएंगे, और लाइब्रेरी में या जो भी रूम में बैठते हैं ना, वहां पे इतनी इतनी बुक्स जब सजी होगी तभी हमें सुकून मिलता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब पढ़ाई यूपीएससी वाले लग रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। बुक्स लेके आओ आप बहुत ही कम। एक तो सारी एक साथ मत लेके आओ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ले और पढ़नी स्टार्ट कर दी, वो बर्डन फील होता है कि इतनी सारी बुक्स है कैसे कंप्लीट होगी। आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी की बुक्स लेके आओ या नोट्स लेके आओ, आपकी कोचिंग के हैं तो उनको कंप्लीट करो पहले, और एक रीडिंग मारते ही दोबारा दूसरी रीडिंग मारो। क्योंकि एक रीडिंग मार के आपने पॉलिटी उठा ली, 15 दिन पॉलिटी में दिए, ज्योग्राफी खत्म, है ना। तो एक रीडिंग मार के दोबारा उसकी रीडिंग मारो, और उसमें दूसरी बार जब रीडिंग मारोगे तो उसमें कुछ निशान लगा लो कि ये टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। तो उन पे क्या है कि आपको फोकस करना है। उसके वो टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उनके आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो आता है उसके नोट्स बनाना सही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आ ही रहा है, उस पर आप दोबारा लिख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सब चीजें करनी है। और जब स्टोरी चल रही होती है तो एनसीईआरटी पढ़ते टाइम या नोट्स पढ़ते टाइम नोट्स में से क्वेश्चन बनाया करो, प्रीलिम्स और मेंस के दिमाग में चलने चाहिए। जैसे आप बहुत धर्म पढ़ रहे हो तो लास्ट में सिर्फ इतना सा आएगा कि भारत की जमीन पे बहुत धर्म लुप्त हो गया और यहीं पे ही जन्मा था। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि भारत की धरती से लुप्त क्यों हुआ, क्या रीजन थे, है ना। तो जब आप वापस से बौद्ध धर्म पढ़ोगे ना तो आपको कुछ इंडिकेशन मिलेंगे वहां पे कि क्यों लुप्त हुआ। उसके कंक्रीट आंसर बहुत सी जगह लिखे हुए होते हैं, पर जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि क्यों लुप्त हुआ बौद्ध धर्म, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलने चाहिए। सिर्फ पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा घुमा के पूछती है यूपीएससी, उनको कैसे अपन को सॉल्व करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो दिमाग पढ़ते टाइम हमेशा क्वेश्चन मार्क दिमाग में ही रखना चाहिए।